हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम सेक्शन 79 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है आईपीसी में। तो इसकी जो केस लॉ है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वी विल कवर दैट विच जो इम्पोर्टेंट केस और बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा ARR 1961। ये केस की फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी बिलीव करते हो तो ये मानते हो भूत प्रेत होता है या स्पिरिचुअल पावर्स होती है, तो इसके लिए ये केस बहुत फेमस है। तो फैक्ट ऑफ केसेस हम लोग देखते हैं, क्योंकि लॉ में स्टडी जब करते तो फैक्ट और जजमेंट और इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देन यू कैन क्लैरिफाई। तो यहाँ पे जो केस है उसका फैक्ट देख लेते हैं। द केस रिवॉल्व्स अराउंड द इंसिडेंट वेयर रिस्पोंडेंट इज एक्यूज। यहाँ पे रिस्पोंडेंट ये अपीलेंट केस है, इसीलिए दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो राम बहादुर थोपा है। उसने क्या ऑफेंस व्हाट चार्जेस अगेंस्ट ऑफ द राम बहादुर थोपा। तो यहाँ पे वन वीमेन एंड मर्डर ऑफ वन वीमेन एंड ग्रेवियस हर्ट टू अदर वीमेन, तो ये ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है। यहाँ पे जगत बंधु जो कैरेक्टर है इसमें, जगत बंधु चैटर्जी फ्रॉम द फर्म चैटर्जी ब्रदर्स, ये उन चैटर्जी ब्रदर्स के जो है उसमें एम्प्लॉई करके काम करते हैं इन कलकत्ता मीन्स कलकत्ता। विजिट राज गोविंदपुर एंड ऑन हिज बिजनेस ट्रिप हिज नेपाली सर्वेंट नेम राम बहादुर थोपा गो विथ हिम। तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें जो कलकत्ता प्लेस है वहाँ से वो यहाँ पे राज गोविंदपुरम है, वो छोटा सा प्लेस है, उसमें बिजनेस ट्रिप मनाने के लिए वो नेपाली सर्वेंट जो होता है, जो जिसने कमिट किया है वो ऑफेंस, उनके साथ वो आते हैं। एंड दे विजिट इन मंथ ऑफ अप्रैल 1958, उन्होंने जो विजिट किया है फॉर द पर्पज ऑफ परचेसिंग एरोस्पेस। एरोस्पेस होता है जो हम लोग एरोप्लेन्स पे यूज़ किया जाने वाला होता है, इसीलिए उसको एरोस्पेस बोलते हैं। सो दे स्टे नियर द विलेज एरिया वेयर आदिवासी यूज टू लिव। जहाँ पे विलेज एरिया था वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं वो रहते थे, वहीं पे उन्होंने स्टे आउट किया। आज इट वॉज लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले द पीपल बिलीव इन गोस्ट एंड सुपर नेचुरल पावर। वो सुपर नेचुरल पावर के ऊपर बिलीव करते थे या गोस्ट भूत प्रेत के ऊपर विश्वास रखते थे बहुत पहले। देर वर रूमर्स दैट द प्लेस वेयर दे वर स्टेइंग इन सराउंडेड विथ गोस्ट। मोर एवर द टोल्ड देम ट्यूजडे एंड सैटरडे। सैटरडे और ट्यूसडे में वहाँ पे भूत निकलते, ऐसे र्यूमर्स मतलब ऐसे फैलाया हुआ था। द मोस्ट हॉरिफिक डे ऑफ द वीक, ये वीक में से बहुत हॉरिफिक डे माना जाता था। आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन जगत बंधु जो एम्प्लॉय है चैटर्जी फर्म में, ऑन हिज सर्वेंट, उनके साथ सर्वेंट जो राम बहादुर है और राम बहादुर थापा गोट एक्साइटेड एज, वो बहुत एक्साइटेड हुए एज दिस वॉज न्यू फॉर देम एंड दे वॉन्टेड टू सी घोस्ट। ये सब उनके लिए एक न्यू था और दे उसको लगता था कि हमने भी देखना चाहिए, वो अजीब मतलब बहुत एक्साइटमेंट हुआ। फॉर दिस दे गोट आउट 1958, वो बाहर निकले 1958 ट्यूसडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन माना जाता है कि भूत प्रेत का दिन होता है। विद देयर लैंडलॉर्ड कृष्णा चंद्रा who was from Rasgovindpuram also accompanied them and midnight in search of ghost, और इन बिटवीन में मिडनाइट में वो भूत को ढूंढने के लिए चले गए। एज दे वर मूविंग, वहाँ से जा रहे थे, एट डिस्टेंस दे सॉ सम फ्लिकरिंग ऑफ लाइटिंग कमिंग आउट ऑफ डार्क। तो वहाँ से कुछ लाइटनिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है कुछ लाइटनिंग उनके इन डार्क अंधेरे में। अगर आप विलेज में रहते तो आपको पता चलता है कि रात में जो छोटे से छिपकुले निकलते हैं या कुछ ऐसे जो होता है छोटे छोटे, वहाँ पे लाइटनिंग के तौर पर निकलते हैं। तो उसे कीड़े मकोड़े जैसे रहते हैं, बट समथिंग लाइक अनदर लाइटिंग्स होती उनकी आउट ऑफ डार्क। दे बिलीव दैट इट वॉज द सिग्नल फ्रॉम गॉस्ट। वो कहते हैं कि अरे ये तो सिग्नल दे रहा है, जो भूत है वो तो सिग्नल दे रहा है। एज देर वर सम मूवमेंट एंड वाइंड वॉज वेरी फास्ट, जो विंड
हम लोग बोलते हैं हवाओं बहुत तेज वहाँ से जाने लगी, विच गेव देम टू इंस्पिरेशन ऑफ विल, द सर्कमस्टांसेस मेड देम बिलीव दैट देयर इज सम घोस्ट अराउंड देम। वहाँ की ऐसी सिचुएशन बनी थी कि उसको देख के लगता था कि अरे ये 100% भूत ही हो सकता है। इस टाइप ऑफ जो मूवमेंट, जो सिचुएशन इनके इन फ्रंट ऑफ देम क्रिएट हुई थी। Ram Bahadur Thapa, Ram Bahadur, who is responded in this case, attacked the women in haste, believing her as ghost. He was carrying kukri, एक weapons होता है, with him, and he attacked her by that which result in the instant death of the women. उसने क्या किया, वो कुकरी एक प्रकार का वेपन होता है, उससे उसे लगा कि ये एक वीमेन थी, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया, जो राम बहादुर है उसने, और उसको लगा कि ये भूती है, ऐसा समझ के उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सो ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट ही अटैक अदर वीमेन एंड हर्ट देम। दूसरे जो वीमेन है उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया और उनको भी थोड़ा हर्ट कर दिया, मतलब उनको भी थोड़ा इंजोर कर दिया। हु वर विद डेड वीमेन, ऑल्सो द लैंडलॉर्ड वॉज ऑल्सो हर्ट अंडर दिस इंसिडेंट। जो उनका लैंडलॉर्ड था उनको भी थोड़ा सा दुख पहुंचा। सब्सिक्वेंटली ही नोटिस दैट देयर वर फीमेल माजिस। ये फीमेल माजिस मतलब जो होते एक ट्राइबल कम्युनिटी में एक टोड़ी बोला जाता है उसको, एक माड़ी मतलब टोड़ी होती है, कि वो रात के ऑफ द ब्यूटी हु बिलीव द गोस्ट एंड दे वर कलेक्टिंग महुआ फ्लावर्स। रात को जो महुआ फ्लावर्स होते हैं, जो उससे दारू बनती है, वो तेल भी बनता है, तो उसके रिलेटेड जो फूल होते हैं वो रात को ही निकलते हैं। वो उठाने के लिए वो लड़कियाँ जो भी ट्राइबल कम्युनिटी की गर्ल्स थी, वो रात को उठाने के लिए आए और ये लोग उनको गोश्त समझ के उनके ऊपर हमला कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट राम बहादुर रिस्पोंडेंट वॉज चार्ज अंडर सेक्शन 302, 326, 324, ये सारे चार्ज राम बहादुर के ऊपर लगा दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ, सेशन कोर्ट ने कहा द जज ऑर्डर ऑफ द एक्विटल ऑफ द रिस्पोंडेंट लेटर ऑन द अपील, हाई कोर्ट में गई, उन्होंने भी एक्विटल का रेफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन्होंने जो एक्विटल का डिसीजन दिया है वो वैलिड है या नहीं है। और दूसरा डिफेंस है कि सुपर नेचुरल पावर को हम लोग 79 के मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ ये जस्टिफाइड बाय लॉ मान सकते हैं या नहीं मान सकते। ये डिसीजन के ऊपर इश्यूज क्रिएट किए गए। नाउ डिसीजन क्या लिया गया है, हु एक्ट इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन द गुड फेथ, उसने गुड फेथ में किया क्योंकि वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था। द कोर्ट हियर इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द सिचुएशन अंडर विच नेपाली सर्वेंट मिस्टर राम Bahadur Thopa, for example, the respondent acted can't be termed as a carelessness or malafide, but as per the evidence and consideration of statutes, it is clear that it act caused under the good faith. तो ये एक्ट गुड फेथ के अंदर हुआ था, इसीलिए उन्होंने उसको एक्विटल मतलब छोड़ दिया कोर्ट में से। तो यही केस लॉ माना जाता है। 79 मतलब फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केस है। तो प्लीज़ गो थ्रू दी होल जजमेंट एंड स्टडी वेल, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप छोटे छोटे केस लॉज का एग्जाम करोगे। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे हेल्प करते रहना। थैंक यू।